ऐसे एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग जॉन डाइस एट द एंड। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो किसी की गर्दन को बेरहमी से काट रहा होता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। फिर वो एक हार्वेस्टर की दुकान पे जाता है और एक नई कुल्हाड़ी लाता है। जैसे ही वो घर में आता है तभी उसकी नज़र एक अजीब से इंसेक्ट पे पड़ती है। वो उस इंसेक्ट को मार देता है। वो तब तक इसे मारता रहता है जब तक इसकी कुल्हाड़ी नहीं टूट जाती। वो फिर से हार्वेस्टर स्टोर पे आता है और फिर से एक नई कुल्हाड़ी ख़रीद लेता है। इसके बाद जैसे ही वो घर आता है उसकी नज़र उसी शख्स पे पड़ती है जिसे उसने मारा था। उसकी गर्दन पे टांके लगे थे। वो ज़ोंबी की तरह लग रहा था। वो डेविड पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो डेविड से कहता है, ये वही कुल्हाड़ी है ना जिससे तुमने मुझे पिछली रात को मारा था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें डेविड को दिखाया जाता है जो एक आदमी के पास बैठ के इंटरव्यू दे रहा होता है। दरअसल डेविड के साथ जो भी सुपरनैचुरल घटनाएं घटी हैं वो इस बारे में इस आदमी को बता रहा होता है। डेविड बताता है कि पिछली रात उसे उसके दोस्त जॉन का फ़ोन आता है। इसलिए डेविड अपने घर में मौजूद गन्स वगैरह सबको तैयार करके डेविड जॉन से मिलने के लिए चला जाता है। डेविड जब जॉन से मिलने जाता है तो उसके पास एक लड़की होती है। ये लड़की डेविड को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो उसे तंग कर रहा है, यहाँ तक कि उसने उसे नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश की। डेविड को उसकी बात पे यकीन नहीं होता, लेकिन जॉन के जिद करने पे वो उस लड़की के घर को जाते हैं। वो उस लड़की के घर को अच्छी तरह से देखती हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बेसमेंट में तंग करता है, इसीलिए वो बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में उन्हें बहुत सारा मीट मिलता है। वो आपस में बात करते हैं कि इस लड़की की शक्ल हमारी दोस्त से मिलती जुलती नहीं। इन्हें कुछ अजीब लगता है कि बेसमेंट में इतना सारा मीट और इस लड़की की शक्ल इनके दोस्त से मिलना। अचानक इनकी नज़र उसी लड़की पे पड़ती है जो कि इनके सामने बैठी होती है। वो इसे जाने को कहते हैं और तभी वो लड़की बहुत सारे स्नेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। डेविड यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं पाता। तभी वो सारे मीट आपस में जुड़ जाते हैं और एक आदमी से बदल जाते हैं। वो आदमी डेविड को पकड़ लेता है और कहता है कि मार्कोनी, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सुन के जॉन उसे कहता है कि ये मार्कोनी नहीं है। ये सुन के वो अजीब सा मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। उसकी बात सुन के उस आदमी को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था जो कि डेविड का इंटरव्यू ले रहा था। उसे यकीन दिलाने के लिए डेविड उसे बताता है कि तुम्हारी जेब में $83 है। यहाँ तक कि डेविड उसके ख्वाब के बारे में भी बताता है कि वो एक अच्छी लाइफ चाहता है। ये सुन के वो शख्स बहुत इम्प्रेस होता है डेविड से। डेविड उसे कहता है ये बहुत साल पुरानी बात है कि जब मुझे जॉन का कॉल आया था। जब डेविड जॉन से मिलने आता है तो जॉन उससे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो हमें मार डालेगा। डेविड को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो जॉन को बिठाता है और कहता है तुम 1 मिनट आराम करो, और वो जॉन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे एक गन और एक ड्रग्स का इंजेक्शन मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि छत पर एक अजीब सी स्पाइडर है, लेकिन डेविड की नज़र उस पर नहीं जाती। वो उस इंजेक्शन को अपनी जेब में रख लेता है और जॉन से पूछता है कि ये इंजेक्शन किसका है। जॉन को कुछ समझ नहीं आती। ये बात सुन के डेविड उस इंजेक्शन को अपनी जेब में रख लेता है और जॉन को अपने साथ ले जाता है। फिर जॉन बताता है कि ये एक अजीब तरह का ड्रग है, हमने इसे सोया सॉस का नाम दिया है। जो भी ड्रग्स को लेता है उसे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र आता है और दूसरी दुनिया से आने वाले जीव जंतु सिर्फ उसे ही नज़र आते हैं। डेविड को उसकी बात समझ नहीं आती। वो जॉन को अपने पास साथ एक कॉफ़ी हाउस में लेके जाता है और उसके साथ कॉफ़ी पी रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है। ये कॉल जॉन का होता है। डेविड को पहले लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो बात को गौर से सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये जॉन है और ये जो सामने उसके बैठा है ये दूसरी दुनिया का कोई क्रिएचर है। इसके बाद डेविड यहाँ से निकलने का फैसला करता है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और जॉन को भी अपने साथ ले जाता है। तभी वो नीडल जो उसने अपने पास रखी थी उसे थोड़ी सी लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डेविड पे कोई शख्स अटैक करता है और एक अजीब सा क्रिएचर उसकी गर्दन पे लगा देता है। डेविड अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। उसका कुत्ता भी उस क्रिएचर पे भौंकता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शख्स डेविड से
बड़े अजीब अल्फाजों में बातें कर रहा था। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। वो लेटर निकाल के इस क्रिएचर को जला देता है और अपने से अलग कर देता है। फिर वो इसे बाहर निकाल के मार देता है। इसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में आता है, वो देखता है कि वो शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी उसकी नज़र एक पुलिस ऑफिसर पे पड़ती है जो कि उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वो इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दरअसल पिछली रात एक पार्टी हुई थी जिसमें मौजूद सभी लोग गायब हो चुके थे और इस ऑफिसर को डेविड पे शक होता है। डेविड को सर प्रोफेसर क्या सवाल पूछेगा ये पहले ही पता था। ये सब कुछ उस ड्रग की वजह से हो रहा था। डेविड कहता है कि तुम्हारा जॉन वो भी इस पार्टी में बच निकला, लेकिन अब उसकी हालत भी बहुत ही बुरी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेविड उसी आदमी को अपनी इंटरव्यू दे रहा होता है। उस आदमी को डेविड की बात पे ज़रा भी भरोसा नहीं होता। वो कहता है कि तुम नशे में थे, इसी वजह से तुम मेरे पास बता पाए कि मेरे पास $83 है और मेरे ख्वाब के बारे में। ये ड्रग्स की वजह से होता है। कुछ ड्रग्स हमारे दिमाग पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करती हैं, जिनकी वजह से हमें कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तुम मेरे बारे में भी बता पा रहे थे। डेविड उसे अपनी गाड़ी के पास लेके जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक स्पाइडर, ये वही स्पाइडर थी जो डेविड को जॉन के कमरे में मिली। ये देख के रिपोर्टर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि डेविड अब तक उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन स्पाइडर को देखने के बाद उसे डेविड की बात पे यकीन हो गया। डेविड आगे की कहानी बताता है कि ऑफिसर उसे कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से मत जाना, और साथ ही साथ उसकी रखवाली के लिए एक और ऑफिसर रख देता है। तभी डेविड को जॉन का फोन आता है। वो कहता है कि यहाँ से निकलो और वो उसे यहाँ का रास्ता बताता है। डेविड उसे बताता है कि मेरे पीछे एक ऑफिसर है। जॉन उसे कहता है कि वो ऑफिसर नहीं है, शीशे में देखो। तभी जब जॉन शीशे में देखता है तो वह वाकई में ऑफिसर नहीं होता। डेविड वहां से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद उसका वहम है। तभी वो ऑफिसर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। डेविड उसे मारता है और उसका हाथ खींच लेता है, यहाँ तक कि उस ऑफिसर का हाथ निकल के बाहर आ जाता है। वो हाथ डेविड के गले को दबाना शुरू कर देता है। डेविड भरपूर कोशिश करता है लेकिन उससे बच नहीं पाता। डेविड किसी तरीके से उस कमरे से बाहर निकलता है और कमरे से बाहर निकलते ही वो हाथ भी वहां से गायब हो जाता है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे जॉन का फोन आता है। जॉन उसे अपने दोस्त के घर बुलाता है। डेविड जहां वहां जाता है तो वो देखता है कि खून से लथपथ एक सोफा है जो कि क्राइम सीन बन चुका है। तभी उसकी नज़र टीवी पे पड़ती है। वो टीवी में देखता है कि कोई शख्स उसे गोली मार रहा है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि सामने वही शख्स है जिसने उसे गोली मारी। इसीलिए ना चाहते हुए उसे 2 ड्रग्स लेनी पड़ती है। वो ड्रग्स जमीन पे गिरते ही इंसेक्ट बन जाती हैं, जिनमें से एक ड्रग डेविड की नाक में जाती है और दूसरी ड्रग डेविड के दिमाग पे। डेविड अजीब से रिएक्शन हो रहे थे। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो ऑफिसर आता है। वो कहता है कि मुझे एक और शख्स एक अजीब सी हालत में मिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और साथ ही साथ वो ऑफिसर हंसना शुरू कर देता है और बताता है मैं ही वो आदमी हूँ जिसने दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोला था और अब मैं इस दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। ये सुनने के बाद डेविड को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो ऑफिसर डेविड पे गोली चला देता है लेकिन डेविड को पर उसका कुछ असर नहीं होता। वो सिर्फ वहाँ गिर जाता है और कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। जैसे ही डेविड को होश आता है वो अपनी गाड़ी उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी डेविड की नज़र एक डॉग पे पड़ती है। डेविड हैरान था क्योंकि उस डॉग की वजह से वो इस डॉग से बात कर सकता था। तभी उसे पता चलता है कि इन ड्रग्स ने उसे चुना है। अगर वो इन ड्रग्स को ना लेता तो मारा जाता। वो डॉग के साथ अपने रास्ते पे निकल जाता है। दरअसल वो जॉन के घर जा रहा था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तब उसकी नज़र उसी के एक दोस्त पे पड़ती है जो कि पूरी तरह से बदल चुका था। डेविड ये समझ जाता है और उसे शूट कर देता है, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो डेविड पे अटैक करता है और उसे एक ट्रैश कैन में बंद कर देता है। जब डेविड की आंख खुलती है तो वो देखता है इस ट्रैश कैन में जॉन और उसके बाकी के फ्रेंड भी होते हैं और साथ ही साथ वो डॉग भी। वो डॉग जॉन के हाथ पे चाटता है और जॉन ठीक हो जाता है। वो उनका दोस्त उन्हें एक बंद कमरे में लेके जाता है। वो बताता है कि ये सब कुछ एक खुफिया दरवाजे की वजह से हो रहा है और मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूँ, जबकि वो ऑफिसर इस दरवाजे को बंद करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इस दरवाजे को अकेला नहीं खोल सकता, इसलिए इस दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। वो सब नहीं मानते और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी
उनका वो दोस्त उनका पीछा करता है और वहाँ पे ऑफिसर आ जाता है। ऑफिसर उस शख्स को मार देता है जिसने उन्हें कैद किया था और इन्हें अपने साथ ले जाता है। तभी ऑफिसर की आंखें फट जाती हैं और उसके मुंह से एक अजीब से इंसेक्ट निकल जाते हैं। डेविड ये सुन के घबरा जाता है और तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो इंसेक्ट्स डेविड के दोस्त के मुंह में चले जाते हैं और डेविड अपने दोस्त को मार देता है और साथ ही साथ उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त की मदद से उस खुफिया दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलते ही डेविड, जॉन और उनका डॉग वहां चला जाता है। उनकी नज़र एक ब्लैक होल पे पड़ती है जो कि एक दरख्त नमा था। वहाँ से एक शख्स निकलता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों का कब से इंतज़ार कर रहा था, मैं चाहता था कि तुम लोग इस दूसरी दुनिया में जाओ। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर नामी शख्स आता है। वो डॉक्टर उन्हें एक बॉम्ब देता है। वो कहता है कि तुम लोग इस दूसरी दुनिया में जाओ, वहाँ ये तुम्हारे काम आएगा। डेविड और जॉन उस दुनिया में जाते हैं। वहाँ कुछ लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और इन्हें अपनी फैमिली हिस्ट्री बताती हैं कि ये लोग खुशहाल रहते थे। तभी एक अजीब सा क्रिएचर आया और इन्हें मारना शुरू कर दिया। तब वो इन्हें इस क्रिएचर को दिखाता है। वो कहता है कि ये जैसे जैसे हमें मारता है इसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है और ये तुम्हारी दुनिया में भी आने वाला है। ये सुन के डेविड घबरा जाता है और अपने पास मौजूद बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो आदमी इन्हें देखता है वो कहता है कि डेविड और इसके दोस्त को मार दो। वो लोग लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं और डेविड गिर जाता है, लेकिन इससे पहले वो गिरता जॉन वहाँ मौजूद सिपाहियों को आग लगा लेता है और डेविड को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो चुका है। ये देख के उनका डॉग भागता है और उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और उस मॉन्स्टर पे छलांग लगा देता है और इस वो डॉग अपनी कुर्बानी देकर हमें बचा लेता है और उस जॉन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। डॉक्टर उनके पीछे आने वाले लोगों को मार देता है और उनकी मदद करता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है। तभी हमें पता चलता है वो रिपोर्टर भी कब का मर चुका है। डेविड उससे बताता है कि तुम कब के मर चुके हो। ये सुन के रिपोर्टर डेविड पे अटैक करता है और कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड उसे उसकी लाश दिखाता है। डेविड को रिपोर्टर को लगता है कि शायद डेविड ने ही उसे मारा है। डेविड कहता है ये सच नहीं है, अपनी लाश को देखो, ये पूरी तरीके से गल सड़ चुकी है। अगर मैंने तुम्हें मारा होता तो ये इतनी बुरी तरह से गल सड़ ना गई होती। इस सुनने के बाद रिपोर्टर गाड़ी में बैठता है और जाने लगता है। डेविड उसे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हारा यूज़ किया। ये सुन के रिपोर्टर को बहुत बुरा लगता है। वो डेविड पे गुस्सा करने वाला होता है और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डेविड और जॉन फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वो खुश थे कि उन्होंने इस दुनिया को बचा लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उनके सामने एक दूसरी दुनिया का पोर्टल आता है। ये देख के वो बहुत हैरान होते हैं और उस पोर्टल से कुछ लोग निकलते हैं। वो लोग उनसे कहते हैं कि जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा है उसी प्रजाति का एक मॉन्स्टर हमारी दुनिया में भी आया था और उसने हमारी दुनिया में बहुत तबाही मचा दी। यहाँ तक कि आलम यह है कि अब हमारी दुनिया में गिनती के लोग बचे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। ये सुनने के बाद डेविड और जॉन अपनी क्लॉक को सेट करते हैं और इनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। दरअसल डेविड और जॉन अब किसी और मसले में नहीं फंसना चाहते, इसीलिए वो इनको इनकार कर देते हैं और अपनी आम जिंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। ये फिल्म 2011 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद है कि आपको ये कहानी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।